जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो साथियों, आज कक्षा 10 का हुआ है सामाजिक विज्ञान का पेपर और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है, निराश नहीं होना है साथियों। मैं आपको इनके आंसर बताता हूं पूरे पेपर के। आप मिलान कर लेना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही थे या गलत। तो आज के वीडियो में पूरा समाधान करेंगे आज के सामाजिक विज्ञान के पेपर का। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा साथियों। आपका जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा था साथियों, वह था सेक्शन ए का कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। प्रत्येक बच्चा साथियों इसे अपना चैनल मानकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा प्रत्येक आंसर के, ताकि मैं समझ सकूं कि बच्चों के सही गए या गलत। मेरे आंसर बताने से पहले आप क्या है, कमेंट कर दीजिए। ओके, तो सेकंड वाला है, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन से में लिया था? द्वितीय। आपका सेकंड नंबर का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद थर्ड था कि प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में? तो कहां पर है? आप क्या भर के आए साथियों? इसमें क्या लगाया आपने? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका। आपका ऑप्शन ए इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों के क्वेश्चन अच्छे जा रहे हैं वो खुश हो जाइए और जिनके नहीं जा रहे हैं वो दुखी मत होइए। ये तो क्या है साथियों, पेपर की शुरुआत है और भी आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन आता है वह बोल रहा था, निम्न में से किस एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है? तो किसे कहा गया है? कपास को। तो कपास आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ में। इसके बाद फिफ्थ की बात करें, पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन सा है साथियों? भारत है, इंडिया इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पेपर साथियों मुझे एक बच्चे द्वारा प्राप्त हुआ है, तो आपको थोड़ा सा इस प्रकार का प्रिंट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, आप उसे सुने। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बिल्कुल सटीक आंसर है साथियों, तो आप मिलान कर सकते हैं। उसके बाद 7 बोल रहा था कि एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानती है, क्या थी साथियों? वह आपकी थी नारीवाद। क्या है? नारीवाद। वह आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रत्येक बच्चे के कमेंट का जवाब दूंगा, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद 8 है, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से? तो किससे साथियों? नेपाल से। नेपाल आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, इसके बाद नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है 9, बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। तो किसके लिए साथियों? उपभोक्ता शोषण के लिए। किसके लिए साथियों? उपभोक्ता शोषण। ठीक है, तो इसमें आपका ब एकदम राइट आंसर हो जाएगा 9 में। इसके बाद बात करें 10 की, भारत में इसके द्वारा करेंसी जारी की जाती है। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका कौन सा होता है? आरबीआई होता है। तो इसमें आरबीआई आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर 11 था, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है? कौन सा है साथियों? क्या किया है आपने इसमें? आपका राइट आंसर हो जाएगा ब वाला, एल्यूमिनियम प्रगलन। ओके, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर बता रहे साथियों। ऐसे ही हम है ना आपके सभी पेपरों का समाधान बताते हैं चैनल पर सबसे पहले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके जो और पेपर होंगे उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसके बाद निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है? तो कौन सी साथियों? बहुराष्ट्रीय कंपनी आपका इसमें इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। इसमें पहला आता है, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से रिक्त स्थान महाद्वीप में ही लड़ा गया। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा यूरोप। फर्स्ट वाले रिक्त स्थान में यूरोप आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या? यूरोप। सेकंड है, सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है? तो आपकी सिंपल सी सुलेख कहलाती है। क्या कहलाती है? सुलेख। सुंदर लेखन की कला को क्या कहते हैं? सुलेख। उसके बाद थर्ड है, सन रिक्त स्थान में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो कब बना साथियों? 1948 में। 1948 में श्रीलंका क्या बना? स्वतंत्र राष्ट्र। ओके, इसके बाद और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षणिक स्तर और रिक्त स्थान और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। तो किस आधार पर साथियों? इसमें आपका रिक्त स्थान आ जाएगा स्वास्थ्य। क्या आ जाएगा? स्वास्थ्य की स्थिति या स्वास्थ्य आप लिख के आए तो आपके दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ है, रिक्त स्थान प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा फिफ्थ वाले में वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या है? बिना मुद्रा का उपयोग किए हम क्या है? वस्तुओं का विनिमय करते हैं, यानी उन्हें खरीदते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों वहां पर मैंने वस्तु विनिमय प्रणाली आंसर बता दिया। सिक्स की बात करें, 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में
अधिनियम पारित हुआ, तो कौन सा है? आपको आंसर दे दिया, यानी कि आपको सन बता दिया और पूछा है कौन सा अधिनियम पारित हुआ, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 24 दिसंबर 1986 में। ठीक है, ओके। इसके बाद अति लघुरात्मक पद से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पहला आता है 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत के कच्चे माल कपास निर्यात में वृद्धि हुई? तो कौन सा देश साथियों? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। जो थर्ड का फर्स्ट है उसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका देश। ठीक है, ओके। इसके बाद सेकंड बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक के नाम से। सिंपल सा पेपर आया था साथियों, कोई कठिन नहीं था। जो बच्चा पढ़ के गया था उसको पता होगा कितना सिंपल आया है, और जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं उनके लिए तो साथियों कठिन होना ही है। इसके बाद बात करें थर्ड की, जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो साथियों उन्होंने किया था यांत्रिक जंगम। यहां पर बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा? यांत्रिक जंगम प्रकार के मुद्रण का। क्या? यांत्रिक जंगम प्रकार के मुद्रण ये यंत्र का किया था उन्होंने आविष्कार, तो ये इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें, फोर्थ बोल रहा है दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथियों, प्रत्येक बच्चे को आंसर मिलेगा कमेंट का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद फिफ्थ है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि, तो साथियों उसे बोलते हैं सघन कृषि। क्या बोलते हैं? सघन कृषि, या फिर इसे एक नाम और दिया है गहन कृषि। तो सघन और गहन दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे, सघन और गहन। ठीक है, इसके बाद है आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित किया? सिंचाई फसलों को किस प्रकार प्रभावित करती है? सिंचाई नहीं होने से और होने से फसल पर क्या प्रभाव होता है वो आपको इसमें बताना था संक्षिप्त में, तो आशा करता हूं ये तो आपने कर दिया होगा। इसके बाद बात करें सेवन की, वह बोल रहा है समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? कोई दो नाम बताइए। तो साथियों मैं नाम बता देता हूं आपको, इसमें आपका हो जाएगा जर्मनी। एक तो जर्मनी देश में होता है समरूप समाज, और एक होता है स्वीडन में। कहाँ कहाँ पर? जर्मनी और स्वीडन, दोनों में से आप लिख के आए तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एट्थ की बात करें, सामाजिक विभाजन अधिकांश किस पर आधारित होता है? तो ये तो बच्चे को पता होगा, जन्म पर होता है। क्या होता है? जन्म पर या आधारित होता है सामाजिक विभाजन। इसके बाद है बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्थान ने किया था? तो साथियों उस संस्था का नाम है FEDECOR, यही नाम है उस संस्था का। तो अगर आप ये लिख के आए तो आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करें प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं साथियों प्राथमिक क्षेत्र से आप? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा प्रयोग करते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र साथियों जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनका अगर सीधा प्रयोग करते हैं ना, बिल्कुल सीधा, वो क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, आखेट, मछली पालन, पशुपालन, सब इसमें आ जाएंगे। इसके बाद 11 है कि ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण साथियों आप इसमें लिख देंगे, एक तो लिख देंगे आप इसमें मजदूरी, और दूसरा लिख देंगे आप इसमें सुरक्षा व स्वास्थ्य। ये सुरक्षा भी सही हो जाएगा, दो पूछा था मैं आपको तीन बताता हूँ, मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, ओके। इसके बाद है 12, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं दो लक्ष्यों का उल्लेख लिखिए। तो साथियों एक तो क्या है, व्यक्ति को अधिक दिनों का रोजगार चाहिए। क्या चाहिए? अधिक दिनों का रोजगार। एक तो अधिक दिनों का रोजगार चाहिए, और दूसरा है कि स्वयं जोतने के लिए भूमि चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार से लिख के आए कि उसे क्या है, रोजगार चाहिए बहुत दिनों का और स्वयं जोतने के लिए भूमि चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और भी क्वेश्चन पेपर में आए थे, लेकिन अभी मैं आपको पार्ट 1 में इतना ही बताऊंगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पार्ट 2 लेके आएंगे और आपको उनके आंसर ही बताएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इन 3% में से आपके कितने % सही थे, ताकि मुझे पता लग सके जो हमारे चैनल से बच्चे जुड़ रखे हैं उनका पेपर कैसा जा रहा है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।